हम लोग ऑटोमेटा के प्रीवियस पार्ट में WWR तक पढ़ लिए थे। अब जो है इसमें तीन जो ट्यूरिंग मशीन का जो है तीन कंस्ट्रक्शन हम लोग के पास अब बाकी रह गया है। बस एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके अलावा एक अलग से एज ए कंपैरेटर हम लोग के पास। बस ये चार टॉपिक ही बाकी रह गया है इसमें ट्यूरिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले है कॉन्कैटिनेशन, मतलब उसी के जैसे ये एडिशन के जैसे ही काम करता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं ना, एडिशन में होता क्या है, एडिशन में समझो बेसिकली होता क्या है, एक दो फंक्शन होता है एक्स वाई, इसको हम लोग को ऐड करना है। समझो एक्स एफ एक्स वाई दिया है, एक्स और वाई को ऐड करना है। मान लो कि ये एक्स अगर 2 है ना, ऐसे मतलब कोई भी रैंडम नंबर, इसको अगर हम लोग 2 और 3 को ऐड करना है तो इसका आउटपुट 5 आना चाहिए। ये हम लोग को परफॉर्म करना है ट्यूरिंग मशीन में। तो 2 के लिए हम लोग जो है ना पहले जो करते थे, क्या करते थे, मतलब 2 का मतलब क्या है कि 2 ये है 2 समझो, और ये जो है वो क्या है, वो 3 है समझो, ये समझो एक तरह से 3 है। तो हम लोग को आउटपुट क्या चाहिए, ये अगर हमारा इनपुट है तो एक तरह से आउटपुट हम लोग को क्या चाहिए, आउटपुट हम लोग को ऐसा चाहिए ना कि ये 5 आ जाए, ये 5 जो है 5 आ जाए, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो ऐसा ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करें जिसमें ये हमारे पास इनपुट अगर होगा तो इसको हम लोग आउटपुट होगा। तो ये इनपुट देने का हम लोग के पास मीडियम क्या है, इनपुट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग के पास ये होता है ना कि 1 एक हम लोग डीलिमिटर का यूज़ करते हैं। डीलिमिटर, ये जो 0 है ना, ये हमारा डीलिमिटर है। ये डीलिमिटर क्या करता है, तो एक तरह से दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में, इन दोनों को हम लोग एक तरह से ये बताने के लिए कि ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट वेरिएबल है, उसको डोनेट करने के लिए हम लोग डीलिमिटर 0 जो है उसका यूज़ करते हैं। तो ये जैसे कि अभी इसमें 2 था ना, तो 2 के लिए हम लोग ये 2 लिखे, फिर प्लस जो अलग से वेरिएबल है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डीलिमिटर हम लोग यूज़ करेंगे। ये हम लोग के पास क्या करेगा डीलिमिटर, तो इसको और इसके बाद का जो वैल्यू है 3, जैसे कि ये है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 को सेपरेट करने के लिए हम लोग 0 का यूज़ कर रहे हैं। ये एक तरह से ये हमारा इनपुट होगा कि हम लोग को ऐसे में इनपुट दिया रहेगा। हम लोग को अब इसको आउटपुट में कैसे चाहिए, आउटपुट चाहिए हम लोग के पास 1 1 1 1 1 5 बार 1, और ये हम लोग के पास आउटपुट होना चाहिए कि 5 1 हो। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक हम लोग यूज़ करेंगे, सबसे पहले लॉजिक क्या यूज़ करेंगे, तो लॉजिक समझो ये है हम लोग के पास इनपुट, ये हमारे पास इनपुट है 2 और 3 के लिए। 2 और 3 के लिए अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे 2 और 3 ले रहे हैं कि 2 और 3 का इनपुट है, हम लोग को आउटपुट चाहिए 1 1 1 1 1, ये 5 बार 1 चाहिए, और बाकी सारे ये होने चाहिए, ये होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग के पास जो लॉजिक है ना, लॉजिक क्या कहता है कि जब तक 1 है तब तक तो वो ट्रैवर्स करते रहेगा। जैसे ही फर्स्ट 0 मिला, इस फर्स्ट 0 को कन्वर्ट कर दो 1 में, फर्स्ट 0 को कन्वर्ट करो 1 में, उसके बाद फिर से ये रिपीट करते जाओ, और जो सबसे पहला 1 होगा, इस सबसे पहला 1 को हम लोग को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दो, ये ब्लैंक सिंबल है, ब्लैंक में कन्वर्ट कर दो। तो एक तरह से बेसिकली ये हम लोग 2 और 3 में जो है ना क्या कर रहे थे, 2 और 3 में जितने भी 1 थे ना, सारे 1 को बस ऐड कर रहे थे। इसमें देखो 1 कितने हैं, 2 बार है, इसमें 3 बार है, और आउटपुट में 1 कितने हैं, 5 बार है। तो एक तरह से ना हम लोग 1 को ऐड कर रहे हैं। तो इस 1 को ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग एक 0 है ना, तो एक 0 के लिए एक्स्ट्रा 1 एक तरह से ऐड किए। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर एक 0 को अगर हम लोग ये किए, तो इसमें से हम लोग के पास एक, अगर हम लोग इसको अगर सिर्फ 1 बना देते तो टोटल कितने 1 हो जाते, 1 2 3 4 5 6 1 हो जाते। पर आउटपुट में हमारे पास क्या है, आउटपुट बस 5 होना चाहिए। 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 1 को रिमूव भी करेंगे, मतलब एक 1 तो ऐड किए और एक 1 को रिमूव किए, तो ये हमारे पास एडिशन हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे किए, वो एक 1 को रिमूव करने के लिए ब्लैंक में कन्वर्ट किए और 0 को 1। तो इसी का ट्यूरिंग मशीन बना लो। मतलब करना क्या है, तो जब तक 1 है तब तक तो ये रिपीट होते रहेगा। तो Q0 इसमें हम लोग के पास जब तक इसके पास 1 है, 1 को हम लोग आई अगर ले तो आई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं करेंगे और रिपीट होते रहेगा, राइट की तरफ मूव करेगा, ये राइट की तरफ मूव होते रहेगा। जैसे ही फर्स्ट 0 मिला, जैसे ही ये 0 मिला, इसे 0 मिला, 0 को क्या करो 1 में कन्वर्ट कर दो, 1 या फिर आई ले लो, और इसको हम लोग राइट की तरफ भी मूव करेंगे। फिर ये मूव होके अब ये नेक्स्ट स्टेट में आया। अब इस स्टेट में भी जैसे ही हम लोग के पास ये 1 1 तो रिपीट होते रहेगा, 1 1 1 रिपीट होते रहेगा। जैसे ही फर्स्ट ब्लैंक मिला, ये जो है ना हम लोग जो है जो कट कर रहे हैं,
ये हम लोग कट किसको कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाले वन को। लास्ट वाले वन को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये सबसे लास्ट है, तो ब्लैंक के जस्ट पहले जो होगा वो हमारा सबसे लास्ट होगा। यही होगा ना कि ब्लैंक से जस्ट पहले वाला सबसे लास्ट होगा। तो ये 1 1 1 रिपीट कब होगा, जैसे यहाँ पे ये आएगा ना, इस पॉइंट तक वो रिपीट होगा। तो इस पॉइंट पे आया, जैसे यहाँ आया तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव कर लेंगे। तो जैसे ही इसके पास ब्लैंक मिला, इसको आगे बढ़ते गया, जैसे ही ब्लैंक मिला, ब्लैंक को क्या करेगा, ब्लैंक में रहने देगा और लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे कि यहाँ है ना 1 1 0 1 1 1 और हैश, ऐसे था हम लोग के पास स्ट्रिंग। इसमें ना हम लोग 1 1 ट्रेवर्स किए, 1 1 में कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 गए। जैसे ही 0 मिला, 0 को 1 में कन्वर्ट किए, उसके बाद 1 1 1 हम लोग ट्रेवर्स करते गए, ये ट्रेवर्स करते गए और यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं किए और लेफ्ट की तरफ हम लोग मूव किए, लेफ्ट की तरफ मूव किए तो इस पोजीशन पे आए। तो ये हमारे पास लास्ट वन मिल गया ना, इसी वन को हम लोग को अब हैश में चेंज करना है, इसी वन को हम लोग को हैश में चेंज करना है। तो वही अब हम लोग करेंगे। यहाँ पे आ गया ये हमारे पास Q2। अब इस Q2 में ना ये Q2 आया, मतलब क्या, ये लास्ट वन पे आ गया है। तो इस लास्ट वन को क्या करो, तो इस लास्ट वन को बस हैश में चेंज कर दो। तो मतलब 1 को हम लोग कर रहे हैं, तो 1 इनपुट है, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं हैश में और राइट मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास Q3 आया। अब इसी Q3 में हम लोग के पास क्या हो सकता है, आगे में हम लोग के पास, अब इस Q3 में आया तो हम लोग के पास वेरीफाई कैसे हुआ कि ये सही है, तो हम लोग लेफ्ट की तरफ ही मूव करते रहेंगे। इसको हम लोग राइट नहीं दे के लेफ्ट देंगे, लेफ्ट की तरफ ही मूव करते रहेंगे। अगर यहाँ पे जो ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक अगर मिल गया तो एक तरह से वो वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ वो सही है। तो ये लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, I और L, और ये फाइनल स्टेट क्या बनेगा, फाइनल स्टेट हम लोग के पास अगर लेफ्ट में अगर ये हैश मिल गया तो ये हमारा आउटपुट होगा। तो ये हमारे पास Q फाइनल जो है ये होगा। तो ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो वही हम लोग देखो यहाँ पे ड्रॉ भी किए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, I को तो मूव करेंगे ही, x प्लस वाई है ना, अगर इसमें अगर हम लोग 2 + 3 का एग्जाम्पल लिए तो 1 1 0 1 1 था, 1 1 था, ये हमारे पास स्ट्रिंग था। इस स्ट्रिंग में हम लोग के पास, इसमें हम लोग क्या किए, आई जो है ना मूव करते गए। यहाँ पे आई ले लो 1 की जगह पे, मतलब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसमें क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी का। तो जैसे ही ये फर्स्ट 0 मिला, फर्स्ट 0 को आई में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये मूव करते गया इस 1 पे। इस 1 पे आने के बाद क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट में आने के बाद इस 1 को क्या करेगा, ब्लैंक में चेंज करेगा और बाकी सब जो है ना ऐसे ही लेफ्ट में मूव करते रहेगा। और बाकी जैसे ही ये इसके पास ये मिलेगा, ये हमारे पास फाइनल हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनल हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये था एडिशन x प्लस वाई, जो कि सिंपल सा है। अब जो है ना सब्ट्रैक्शन जो आता है, तो सब्ट्रैक्शन में ना 2 केस हो सकते, मतलब 3 केस हो सकते हैं। मतलब बेसिकली एक तो होगा कि अगर x इज ग्रेटर देन y, एक होगा x इज इक्वल टू y और एक होगा x इज लेस देन y। तो लेस देन जो है ना, नेगेटिव को हम लोग शो करने के लिए ट्यूरिंग मशीन में कोई प्रोसेस नहीं है, और इक्वल टू अगर रहेगा तो वैल्यू 0 आएगा। तो नेगेटिव में भी और इक्वल में भी सब में वैल्यू क्या हम लोग लिखते हैं, तो 0। नेगेटिव और जो y है इन सब में हम लोग वैल्यू क्या लिखते हैं, तो 0। हम लोग के पास 0 वैल्यू होता है इसमें, चाहे वो नेगेटिव भी हो या फिर लेस देन हो, इसका वैल्यू 0 होता है ट्यूरिंग मशीन में हम लोग। और जो हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हम लोग इसी कंडीशन में करते हैं कि x माइनस वाई है तो x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए। ये इस कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। और नेगेटिव अगर आएगा तो नेगेटिव में आउटपुट 0 होना चाहिए। ये हम लोग इसका हम लोग ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे। तो इसका हम लोग के पास लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है ना, जैसे कि हम लोग 3 - 2 ही ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे 3 - 2 ले लो। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। 3 है इसमें 1, एक डिलीमीटर जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ डिलीमीटर यूज कर रहे हैं और ये हमारे पास आउटपुट है। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, तो सबसे फर्स्ट 1 को क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट वाले 1 को क्रॉस करेंगे, फिर 1 को क्रॉस करेंगे, फिर लास्ट वाले 1 को क्रॉस करेंगे, फिर इसको क्रॉस करेंगे। और अगर ये वैल्यू अगर यहाँ पे 0 आ गया, इसके नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है अगर 0 मिल गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये आगे जो जाएगा ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है हमारे पास आउटपुट बन जाएगा। इसका आउटपुट जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक में चेंज करेंगे। इस जो लास्ट में ये 0 बन गया ना, तो इसका वैल्यू को हम लोग ब्लैंक में चेंज करेंगे और इसको हम लोग बना देंगे ये फाइनल।
मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। ये हमारे पास 1 जो है ना वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। तो ये था समझो 3-2 के केस में। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम लोग जो है ना 7-3 ले लो, जैसे कि केस 7-3। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस पे केस में समझो 7 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0 और फिर 1 3। ये हमारे पास अगर ये केस है, इस केस में क्या होगा, पहला 1 से ये 1 कटा, फिर इस 1 से इस 1 कटा, फिर इस 1 से ये 1 कटा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये जो 1 आया तो इसमें हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास कुछ वैल्यू है और उसके बाद ये 0 मिला। तो इस 0 मिलने के बाद जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 0 मिलने के बाद हम लोग के पास ब्लैंक आ रहा है। इस 0 मिलने के बाद जो है ना, 0 के बाद हम लोग के पास डायरेक्ट ब्लैंक आ रहा है, कोई और 1 नहीं आ रहा है, 1 अलग से नहीं आ रहा है। तो इस ब्लैंक को जब जैसे ही हम लोग 0 मिलने के बाद अगर ये ब्लैंक मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको अगर हम लोग कहेंगे तो इस वाले केस में तो इसको हम लोग कहेंगे, तो ये जो है ना हमारे पास इस 0 को फिर से ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। जितने बच गया 4 जो है 1 बच गया, ये 4 हम लोग के पास आउटपुट में बच गया। तो ये था हमारे पास लॉजिक। हम लोग ना बेसिकली चेक क्या कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली चेक कर रहे हैं ना कि डीलिमिटर के बाद क्या है या फिर डीलिमिटर से पहले क्या है, ऐसे हम लोग बस चेक कर रहे हैं। तो डीलिमिटर के बाद जो है ना, डीलिमिटर के बाद अगर तुम्हें अगर 5 मतलब ब्लैंक मिल रहा है, जो कि हमें ये इस वाले केस में 3-2 है ना, इस 3-2 के केस में हमें 0 के बाद ये जो 0 आया था ना, इसके जस्ट बाद हम लोग के पास क्या था, इस 1 को हटाने का मतलब क्या है कि 1 के जस्ट बाद मतलब 1 के जगह पे ब्लैंक लिखे हैं, तो 0 के जस्ट बाद हमें ब्लैंक मिल गया। 0 के जस्ट बाद ब्लैंक मिला, तो ये हमारे पास ऐसा केस है जिसमें हम लोग के पास आउटपुट 1 आ रहा है। ये हमारे पास केस था 3-2 के केस में। अब अगर हम लोग के पास अगर 1 से ग्रेटर देन का है, 1 से ग्रेटर देन का हम लोग के पास क्या केस होगा, तो 0 से आगे तो हम लोग जाएंगे, 0 के बाद जो है अगर ब्लैंक मिल जाए, ये अगर ब्लैंक मिल गया मतलब ट्रेवर्स करने के बाद, मतलब हम लोग के पास जो है ना ये 1 यहाँ पे थे, हम लोग इसी 1 में कन्वर्ट कर रहे थे। 1 के जस्ट बाद हम लोग के पास 0 नहीं है, तो 1 के जस्ट बाद अगर हम लोग के पास 0 नहीं है तो हम लोग के पास क्या होगा, तो ये 1 के जस्ट बाद अगर हम लोग के पास 0 नहीं है तो मतलब कुछ ट्रेवर्सल 1 का करेंगे और 1 का ट्रेवर्सल करने के बाद 0 में हम लोग चेक करेंगे। 0 के बाद अगर हम लोग के पास अगर हैश है तो उस 0 को कन्वर्ट करेंगे हैश में और बाकी सारा हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। ये हमारे पास लॉजिक है। अब इसी लॉजिक का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका हम लोग के पास सॉल्व करने के लिए क्या है, तो स्टार्टिंग में देखो ये 3-2 का है, तो 3-2 में हम लोग कर क्या रहे हैं, जैसे कि 3-2 का ही अगर हम लोग करें, इसी में हम लोग एक्सटेंशन कर सकते हैं। पहले 3-2 एक रैंडम केस के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 3-2 में हम लोग के पास क्या है, जितने भी 1 है मतलब सबसे फर्स्ट 1 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ब्लैंक में और राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग Q1 पे जाएंगे। इस Q1 पे जाने के बाद, इस Q1 पे जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे था, इसमें हम लोग के पास जाने के बाद क्या हो सकता है, 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। हम लोग को अब खोजना क्या है, पहला 1 काटे उसके करॉस्पॉन्डिंग लास्ट 1 को काटना है। लास्ट 1 को काटना है मतलब क्या, लास्ट 1 को अब खोजना है। लास्ट 1 को खोजने के लिए एडिशन में भी बताए थे कि लास्ट 1 को हम लोग कैसे खोजते हैं, ब्लैंक्स के जस्ट पहले वाले जो होता है ना वो लास्ट वाला होता है, तो ब्लैंक से जस्ट पहले। तो हम लोग को ये लूप कब तक जाएगा, ये 0-0 के लिए भी वैलिड होगा राइट, और 1-1 के लिए भी राइट, मतलब आगे लूप चलते जाएगा कब तक, जब तक इसे लास्ट ये ब्लैंक नहीं मिले। ब्लैंक मिलेगा तो इसे क्या करना है, लेफ्ट की तरफ मूव होना है। ब्लैंक जैसे मिलेगा तो उसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट पे मूव करना है। फिर ये Q2 आया, इस Q2 पे जो वैल्यू है 1, इस Q2 का जो 1 है, इस 1 को हम लोग को क्या करना है, ये जो Q2 का जो वैल्यू 1 है ना, इस 1 को हम लोग को करना क्या है, तो इस 1 को हम लोग को ब्लैंक में चेंज करना है। यही हम लोग कर रहे थे, ये आगे बढ़ रहा था, ये लास्ट वाले को हम लोग क्या कर रहे थे, ब्लैंक में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ब्लैंक में कन्वर्ट करना है और इसको हम लोग लेफ्ट की तरफ ही मूव करेंगे और बाकी हम लोग फिर से वापस आएंगे Q3। इसमें भी जो है ना, अब हम लोग जो है ये आया। अब इसके बाद हम लोग के पास जैसे कि बेसिकली ये केस था, ये था समझो केस, पहला ये क्रॉस हुआ, फिर ये क्रॉस हुआ। अब जो है ना यहाँ पे जो हम लोग क्रॉस किए तो इस पॉइंट पे हैं, तो इस पॉइंट से ना हमें वापस जाके यहाँ पे आना है।
यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने का प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे कैसे हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग पीछे आते रहेंगे और जैसे ही इसको हम लोग ब्लैंक में चेंज किए हैं ना, इसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं ब्लैंक में, जैसे ही ब्लैंक मिलेगा उससे हम लोग राइट मूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे होता था ना कि इस साइड में कि अगर यहाँ ब्लैंक मिलता था तो हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करते थे, वैसे ही यहाँ पे अगर ब्लैंक मिला तो हम लोग राइट की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारा जो है ना इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अब फिर इसको हम लोग को ब्लैंक में चेंज करना है, ऐसे हम लोग के पास लूप चलेगा। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे इसमें भी 0 और 1 कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पे लेफ्ट की केस होगी क्योंकि हम लोग लेफ्ट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट मूव होगा। और जैसे ही ब्लैंक मिलेगा वापस हम लोग के पास ब्लैंक मिलेगा तो वापस हम लोग इस स्टेट में आ जाएंगे। ब्लैंक मिलने पे और राइट की तरफ, क्योंकि हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इधर से वापस आ रहे थे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से वापस आ रहे थे, ये ब्लैंक मिला, ये ब्लैंक हमें मिला। जैसे ही ब्लैंक मिला तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट की तरफ एक मूव कर रहे हैं, तो एक तरह से यहाँ पे राइट का मूव होगा, तो इसलिए राइट का मूव हम लोग किए। तो ये हमारे पास जो केस था ना, ये तो हम लोग के पास हो गया। अब जैसे कि इसी में अब हम लोग लूप लगाओ 1 1 1 0 1 1, ये जो था ना 3 - 2, इसका केस का हम लोग बना रहे थे। तो पहला तो ये समझो 1 को कन्वर्ट किया हैश में, फिर यहाँ पे आगे गया, ये लास्ट वाले इसको मिला, यहाँ पे फिर वापस आया, ये इसको हैश में कन्वर्ट किया, फिर वापस आया, वापस आने पे ये मिला, उसके नेक्स्ट में मूव किया तो इस वाले को ये हैश में कन्वर्ट किया, फिर आगे गया, यहाँ पे इसको ये मिला, उससे पहले आया तो ये वाला इसको हम लोग हैश में कन्वर्ट किया। अब फिर वापस आया, यहाँ पे इसको 1 मिला, इस 1 को हम लोग के पास वापस आने के बाद जो राइट मूव करेगा उसमें ये 1 मिला, इस 1 को हैश में कन्वर्ट किया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग के पास जो है ना आउटपुट 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ना फिर इसके नेक्स्ट मूव में देख रहे हैं, नेक्स्ट मूव में क्या है, ये 0, इसके नेक्स्ट मूव में क्या है 0, तो इस 0 को हम लोग क्या करेंगे 1 में कन्वर्ट करेंगे, और बाकी तो सारा ब्लैंक ही है। तो एक तरह से यही हमारा आउटपुट हो जाएगा, इस 0 को बस हम लोग 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास जो ब्लैंक मूव है ना, ब्लैंक मूव जो हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग के पास आगे चले गए ना, जैसे कि हम लोग आगे जा रहे थे, इसमें हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे जाने पे ये जो ब्लैंक मिला, इस ब्लैंक से जस्ट पहले है ये 0, ब्लैंक से जस्ट पहले है ये 0, ये अगर 0 मिल रहा है ब्लैंक से जस्ट पहले, इसका क्या मतलब कि हम लोग के पास इसमें ना ये जो राइट हैंड साइड का जो एलिमेंट है ये पूरा खत्म हो गया है, इसको कुछ क्रॉस करने को नहीं मिल रहा है। लेफ्ट मूव करने के बाद क्या कर रहे थे हम लोग, किसी 1 को क्रॉस कर रहे थे, क्रॉस करने को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ये इसी को हम लोग इसमें क्या करेंगे, फाइनल स्टेट बना देंगे, इसको 0 को 1 करके। तो यही चीज़ हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग के पास लेफ्ट मूव में 1 को हैश करने का कोई स्टेप नहीं मिला, तो इसी Q2 में हम लोग क्या करेंगे, 0 को हम लोग 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और ये हमारा फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस स्टेट बना देंगे। ये हो गया हमारा स्टेप एक्सेप्टेंस स्टेट। ये था 3 - 2 का केस। ऐसे ही अगर हम लोग के पास x इज लेस देन इक्वल टू y है, इसका केस अगर हम लोग ड्रॉ करें, इसी डायग्राम में अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो लेस देन इक्वल टू y कब होगा, जब हमारे पास यहाँ पे जैसे कि 2 - 3 है, इस केस में अगर हम लोग करें, तो 2 - 3 के केस में अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास जैसे कि फर्स्ट जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे, पहला क्रॉस किए, दूसरा क्रॉस किए, मतलब लास्ट वाला, फिर इसको क्रॉस किए, और जब वापस आ रहे थे, वापस आने पे जो हम लोग यहाँ पे हैश, यहाँ पे ये ब्लैंक मिला था, इस ब्लैंक से हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे, तो ब्लैंक में राइट शिफ्ट करने पे यहाँ पे क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, लेकिन अब हम लोग के पास क्या है, यहाँ 0 मिल रहा है। मतलब ऐसा केस जिसमें 0 मिल जाए, तो वो तो या तो इक्वल हो सकता है, या फिर वो लेस देन हो सकता है, यही 2 केस हो सकता है। इसीलिए जैसे ही 0 मिलेगा, तो एक 0 के लिए हम लोग क्या होगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, ये होगा इस केस में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक कंडीशन डाल देंगे कि यहाँ पे जो हम लोग आ रहे थे, आगे में ना हम लोग के पास राइट शिफ्ट करने को ही कुछ नहीं है, कोई 1 रहेगा तभी तो राइट शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि 1 था तो हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे थे चेंज करके, इसमें तो हम लोगों को कोई 1 ही नहीं मिला। इसके जस्ट बाद जो है ना, यहाँ पे जो हम लोग ब्लैंक आया था, ब्लैंक आने के बाद जो है ना 1 ही था बस, 0 के लिए कुछ नहीं है। तो 0 के लिए कुछ नहीं है तो 1 तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 1 आया ही नहीं। तो 1 के लिए, अब 0 के लिए क्या करेंगे, तो 0 आया, इसका क्या मतलब कि लेस देन इक्वल टू, इसीलिए क्या करेंगे, एक 0 के लिए अलग से बना देंगे 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे,
और राइट की तरफ मूव करेंगे। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं लेस देन वाले में। इसको हम लोग क्या किए तो जीरो में हम लोग ब्लैंक में कन्वर्ट किए और राइट शिफ्ट किए, और राइट शिफ्ट करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या किए एक लूप लगाया। अब उसके बाद ये भी तो हो सकता है ना कि अब लेस देन इक्वल टू में क्या हो सकता है, जैसे कि ये था ना 1 1 0 1 1 1 1 1, एक तरह से ना 2 -5 का केस ले लो, 2 -5 का केस ले लो। इसमें हम लोग के पास क्या हुआ, पहला 1 से पहला 1 कटा, दूसरा 1 से दूसरा 1 कटा। अब जो है ना ये 0 मिला, इस 0 से ना हम लोग यहाँ पे आ गए इस Q4 मतलब Q4 स्टेट में। अब Q4 स्टेट में आ गए, इसके बाद क्या है, इस 0 को हम लोग क्या किए ब्लैंक में चेंज कर दिए। इसका जो है ना अब उसके बाद क्या होगा, इसमें हम लोग के पास 3 1 और है, तो इस 3 1 को भी तो हमें कुछ करना होगा ना। तो इस 3 1 को हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग जो ऑप्शन है इसमें हम लोग R को होगा, क्योंकि हम लोग के पास फाइनल स्टेट क्या होगा, फाइनल स्टेट जब यहाँ पे हैश मिल जाए वो हमारा फाइनल होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे I को रिट्रेट करेंगे और उसके बाद वापस हम लोग के पास जैसे ही हैश में मतलब हैश मिलेगा, ब्लैंक स्पेस मिलेगा, वैसे ही ब्लैंक को हम लोग फाइनल बना देंगे। ये क्यू है, तो ये हमारा केस हो गया। ये जो केस है ये x इज लेस देन इक्वल टू y का केस हो गया। ये था हमारा x इज लेस देन इक्वल टू y का। अब जो है ना हम लोग के पास ये भी तो हो सकता है ना कि अब जैसे कि 3 - 2 था, तो अब जो है केस बताए थे कि 7 - 4, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार डिफरेंस में एक ही मिलेगा, तुम्हें डिफरेंस 4 5 कुछ भी मिल सकता है ना डिफरेंस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक जो है ये एक एग्जांपल ले लो, 5 6 7 और 2 और 1 2 3 4, ये 7 - 4 का एक तरह से एग्जांपल ले रहे हैं। तो 7 - 4 में क्या होगा, फर्स्ट 1 से फर्स्ट 1 कटा, ऐसे ही सेकेंड 1 से सेकेंड 1 कटा, थर्ड 1 से थर्ड 1 कटा, फोर्थ 1 से फोर्थ 1 कटा। इस फोर्थ 1 में हम लोग ब्लैंक किए, इसमें हम लोग ब्लैंक किए। अब उसके बाद जो है ना इस ब्लैंक में जो पहला हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हैश को हम लोग कर रहे हैं, इस पहला हैश में हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके क्रॉसपॉन्डिंग ना हमें कोई हैश मिला ही नहीं, कोई एक 1 मिला ही नहीं कि हम लोग जिसको कट कर सकें, कोई 1 नहीं मिला। इसका क्या मतलब कि इस हैश को खोजो और उससे जस्ट पहले अगर 0 मिल गया, जैसे कि 3 - 2 में भी कर रहे थे ना, 3 - 2 का जो केस है वही इसमें भी कर रहे हैं। इसमें हम लोग के पास क्या है, तो इसमें हम लोग 0 अगर जैसे ही मिलेगा, इस 0 को क्या करो, तो इस 0 को हम लोग 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तरह से क्या होगा, 0 को 1 में करेंगे तो ये हो गया, इसको तो हम लोग हैश में कर दिए थे, तो आंसर क्या होगा, तो 1 3 बार जो 1 है मतलब 3, इसका आंसर 3 हो गया। तो 0 को 1 करो और इसी को फाइनल बना दो। ये हमारे पास अप्रोच है। तो उसी का हम लोग जो है ना फाइनल सॉल्यूशन जो हम लोग के पास क्या होगा, तो इसी Q2 में ना हम लोग क्या कर रहे हैं, बस वो जो है सेम चीज़ था। हम लोग जो है ना जैसे ही हम लोग के पास हैश आया, हैश के जस्ट पहले अगर 0 आएगा तो उसको हम लोग फाइनल बना देंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे थे, तो वो जो है ना हम लोग सेम चीज़, यही सेम चीज़ हम लोग 3 - 2 में भी कर रहे थे। तो बेसिकली 3 - 2 का जो केस है और 7 - 2 का जो केस है, ये सारा जो है ना बस सेम ही है। इसमें बस ये होता है ना कि हम लोग एक तरह से आगे जो बढ़ रहे हैं, इस आगे बढ़ने में हम लोग के पास ये लूप जो है ना ख़त्म भी, मतलब ये लूप जो है लगाना होता है, और बस यही है कि हम लोग इसके आज का आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोग 0 को 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस यही था हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग के पास क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में समझो है f ऑफ x और y जो है, इसमें x मल्टीप्लाई बाय y अगर है, तो अगर समझो अगर 2 × 3 का ही कर रहे हैं, तो 2 × 3, ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, ये हमारे पास डिलिमिटर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन जब आता है ना, तो इस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो इस मल्टीप्लिकेशन में एक एडिशनल डिलिमिटर यूज करते हैं। ये एडिशनल डिलिमिटर क्या करता है, ये एडिशनल डिलिमिटर इसके लिए होता है ना कि 2 × 3 = 6 है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो है ना हम लोग के पास जो अगर इनपुट होगा 2 × 3 के लिए, 2 × 3 के लिए ये हमारा इनपुट होगा, यहाँ हैश लगा दो, ये एंडिंग हैश हो गया। अब इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट क्या होगा, तो हम लोग के पास आउटपुट आना चाहिए हैश 2 × 3 क्या है 6, तो 6 हमारा आउटपुट होना चाहिए, 3 6 आउटपुट होना चाहिए, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम लोग लॉजिक यूज करते हैं ना, जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो है ना हर एक करस्पॉन्डिंग 1 है, इस करस्पॉन्डिंग 1 के लिए जो 3 बार 1 है, इस 3 बार 1 के लिए 3 बार हम लोग 1 इसके बाद ऐड करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या किए, ये इसको हम लोग ब्लैंक बनाए,
इसको सबसे पहले ब्लैंक बनाए, उसके क्रॉसपॉन्डिंग 3 बार इसको हम लोग 1 बनाए, और आगे जो है फिर वापस आए, इसको भी ब्लैंक किए, फिर इसके 3 जो है इसको हम लोग ले जाके हम लोग इसको फिर 1 ऐड किए, तो टोटल यहाँ 6 हो गए। अब बाकी सबको हम लोग ब्लैंक कर देंगे। ये हमारे पास लॉजिक होता है। तो ये हम लोग करते कैसे हैं, तो एक तरह से ये फॉलो करता है रिपीटेड एडिशन रूल को। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, जैसे कि ये है 2 इंटू 3 का 2 इंटू 3 के लिए हम लोग के पास क्या है 1 1 0 1 1 1 2 और इंटू 3, और ये हमारे पास एडिशनल यूज कर रहे हैं जो इक्वल है सेपरेट करने के लिए इनपुट और आउटपुट को। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट होगा इस साइड इसके लिए। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, जो पहला है ना समझो, इसको हम लोग ब्लैंक में चेंज कर रहे हैं, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी 1 है, ये जो 0 के बाद जितने भी 1 है ना, तो इस सारे 1 को कॉपी करके यहाँ डाल रहे हैं। बेसिकली इसको कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको y में कन्वर्ट करेंगे, इस y को हम लोग यहाँ फिर जाएंगे, फिर एक 1 डालेंगे एक y के लिए, फिर वापस आएंगे यहाँ पे इस 1 को y में कन्वर्ट करेंगे, जिस 1 को y में कन्वर्ट किए उसको हम लोग वहाँ भी जाके कॉपी कराए, यहाँ पे y में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ जाके लिखा है, फिर इसको हम लोग y में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ जाके लिखा है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर वापस हम लोग पूरे को वापस आएंगे जब तक ये ब्लैंक नहीं मिलता। ये ब्लैंक मिला, इससे हम लोग राइट शिफ्ट करके ये इस वाले 1 को हम लोग ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे। ब्लैंक में कन्वर्ट किए, अब इस ब्लैंक में कन्वर्ट करने के बाद फिर से क्या करेंगे, यही सेम चीज रिपीट करेंगे। तो फिर से y1 को y में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग 1 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग 1 को y करेंगे और इसके क्रॉसपॉन्डिंग 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये 1 को y में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको क्रॉसपॉन्डिंग 1 को यहाँ लिखेंगे। ऐसे हम लोग प्रोसीजर फॉलो करेंगे कब तक, जब तक यहाँ पे ये जो है ना ये खत्म नहीं हो जाता। ये जो है ना यहाँ पे अब नेक्स्ट में जो है ना 1 के बाद कोई 0, यहाँ पे अगर 0 आ गया तो ये हमारे पास अब यहाँ पे एंडिंग होगा, इसको हम लोग अब बस सीधा ब्लैंक 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 चेंज करेंगे। तो ये था हमारे पास लॉजिक। अब इसी लॉजिक को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए ये जो है हम लोग ऐसे इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले Q0 ले रहे हैं, इसमें जो 1 है सबसे पहले तो 1 को हम लोग हैश में मतलब ब्लैंक में चेंज कर रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, और उसके बाद Q1 पे गए। अब Q1 पे गए, Q1 पे जाने के बाद हम लोग के पास क्या खोज रहे हैं, जैसे कि है ना एग्जाम्पल लो 1 1 0 1 1 1 और 0, और ये हमारे पास हैश है, एक तरह से ये हमारे पास इनपुट है। तो इस 1 को हम लोग क्या किए, हैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, हैश में कन्वर्ट किए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद जो है ना हम लोग खोज किसको रहे हैं, तो हम लोग इसको y में कन्वर्ट करने के लिए खोज रहे हैं। तो y ये हमें कैसे मिलेगा, ये मिलने के लिए 0 के जस्ट बाद, तो इसमें ना हम लोग क्या करेंगे 1 का लूप बस लगाएंगे, 1 का लूप लगाए, और जैसे ही पहला 0 मिला, ये फर्स्ट 0 है, फर्स्ट 0 के जस्ट बाद वाले 1 को कर रहे हैं, 0 है, 0 को 0 ही रहने दिए, राइट मूव किए, इसमें हम लोग 0 को 0 ही रहने दिए, राइट मूव किए, और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं 1 को y में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग एक तरह से यहाँ पे Q2 पे आए, इस Q2 पे आने के बाद क्या कर रहे हैं, तो हम लोग 1 को y में कन्वर्ट कर रहे हैं, और y में कन्वर्ट करने के बाद क्या किए, इसको हम लोग फिर आगे गए, और इस पहले ब्लैंक है ना, इस ब्लैंक को हम लोग 1 कन्वर्ट किए, क्रॉसपॉन्डिंग y है ना, इस y के साथ इसको हम लोग ब्लैंक को जो है ना क्रॉसपॉन्डिंग ब्लैंक है। इसके बाद ये कितना भी, हम लोग ये जानते हैं ना कि ट्यूरिंग मशीन इन्फिनाइट लेंथ का होता है, तो ये ब्लैंक कितना भी हो सकता है, तो इस ब्लैंक का ही हम लोग यूज करेंगे, इस ब्लैंक को 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आगे जाएगा Q3, और इस Q3 में जैसे कि लूप लगेगा, इस Q3 में 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो 0 0 R का और 1 1 R का हम लोग लगाएंगे। और जैसे ही पहला ब्लैंक मिलेगा, पहला ब्लैंक को क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग वापस फिर आना है ना, वापस हम लोग को y खोजना है, और जैसे ही y मिलेगा उसके नेक्स्ट बाद हम लोग y करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे फिर Q4। तो यही चीज हम लोग कर रहे हैं, 0 को इसमें हम लोग 0 को R कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो था ना ये जो 5 को, इसमें हम लोग 0 का लूप नहीं लगाएंगे, बस हम लोग जो है ना 1 को आगे कर रहे हैं, जब तक ये नेक्स्ट वाला जो 0 है ना ये नहीं मिल जाए। इस नेक्स्ट वाले 0 को हम लोग, इस नेक्स्ट वाले 0 के बाद वाला जो 5 है, इसमें हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, तो बस हम लोग जो है ना, हम लोग इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो y हम लोग बनाएंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग एक 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यहाँ,
और इसी को 1 को ऐड करेंगे, और 1 को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग के पास क्या होगा, 0 को 0 ही रहने देंगे, राइट मूव, और 0 के नेक्स्ट बाद जो हम लोग के पास हैश आएगा, इस हैश को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे इसके बीच में ना हम लोग क्या करेंगे, एक लूप भी लगा देंगे 1 का, जो कि इसमें मिसिंग है। यहाँ पे हम लोग के पास एक लूप भी लगेगा 1 का, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पे करें, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो, ये y ले लो, इसको हम लोग जो है ना कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ना यहाँ पे हैश जो था इसको हम लोग कन्वर्ट करके 1 ले आए, फिर नेक्स्ट में ना नेक्स्ट y के लिए भी 1 ले आए। अब जो है ना हम लोग के पास जो लूप लगाएंगे, इस 0 के जस्ट बाद जो है, इस 0 के जस्ट बाद तो ये ब्लैंक आएगा ही नहीं ना, इस 0 के जस्ट बाद क्या है, 1 है, तो 0 में ना क्या, 0 के बाद क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसीलिए 1 को भी हम लोग एक तरह से लूप में लगाएंगे, सेल्फ लूप में, ताकि जो है ना 1 भी आइटरेट करता रहे। तो इसी 1 को हम लोग यहाँ पे आइटरेट कर दिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या किए, तो बस हम लोग जो है ना एक तरह से ब्लैंक खोजते हैं, ब्लैंक मिल गया, ब्लैंक मिलने के बाद हम लोग क्या किए, लेफ्ट की तरफ मूव किए, लेफ्ट की तरफ मूव किए, और ये हमारे पास Q5 स्टेट होगा। और लेफ्ट की तरफ कब तक जाएंगे, जैसे ये ब्लैंक मिला, ये ब्लैंक को हम लोग 1 में कन्वर्ट करने के बाद कब तक आएंगे, जब तक ये हमारे पास ये y नहीं मिल जाता, मतलब ये y मिलेगा, तो y में मिलने पे क्या करेंगे, राइट मूव करेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग फिर से y में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पॉइंट में y कन्वर्ट करने का मतलब क्या, कि इस पॉइंट पे हम लोग आएंगे। हम लोग के पास अगर यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे अगर हम लोग के पास y मिला, एक तरह से y को खोज रहे हैं, y मिला, y को y में कन्वर्ट, मतलब y को y में ही रहने देंगे, और बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट y मिला, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लॉजिक है मतलब। और इसमें अगर हम लोग ये रिपीट होते जाएगा, तो ये एक तरह से ना जितना बार 1 है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करके ये 1 को इतना बार रिपीट करके यहाँ पे दे देगा। अब जो है ना इसके बाद अगर जब हम लोग फिर वापस अब पूरा जो यहाँ पे आएंगे, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर ये है ना कि अब हम लोग इस Q2 से ये जो यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे अगर आए ना, तो इसमें अगर हम लोग के पास एक तरह से सारे y को हम लोग को, मतलब जितने भी 1 है सबको कंसीडर करना है। सबको कंसीडर करने के बाद यहाँ पे भी समझो y कन्वर्ट हो गया, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ना कोई 1 बचा ही नहीं, इसके बाद देखो कोई 1 बचा ही नहीं है, कोई 1 ही अगर नहीं बचा तो क्या होगा, अगर ये 0 है बचा, तो 0 के लिए करेंगे 0 0 और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, मतलब हम लोग फिर वापस आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव किए, और इसमें हम लोग क्या करेंगे Q6, और यहाँ पे एक लूप लगा देंगे। यहाँ पे लूप लगा देंगे क्या, कि अगर 1 है तो हम लोग क्या करो, 1 को, मतलब y है तो y को 1 में कन्वर्ट करो, और बाकी ये लेफ्ट की तरफ मूव होगा ही, मतलब ये 1 है, वापस y को 1 में भी तो कन्वर्ट करना है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये 1 आए तो इसको ये 1 मिले। इसके लिए हम लोग 1 को भी तो फिर y को भी 1 कन्वर्ट करेंगे, तो y को हम लोग 1 में कन्वर्ट किए, और इसके बाद 0 भी मिल सकता है, 0 मिलेगा तो भी लेफ्ट, 1 मिलेगा तो भी लेफ्ट, ये सबको लेफ्ट करेंगे। कब तक, जब तक ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ना यहाँ पे हैश, ये हैश नहीं मिल जाता, हैश मिलेगा तो फिर से राइट शिफ्ट करेंगे, तो ये हैश मिलेगा तो राइट शिफ्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग हैश मिला तो राइट शिफ्ट किए, हैश मिला, हैश को हैश ही रहने देंगे और राइट शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पे 1 मिला, ऐसे हम लोग के पास रिपीट होगा। और सब रिपीट हो जाने के बाद अगर सारे एलिमेंट अगर ऐसे हो जाएंगे ना, मतलब एक तरह से यहाँ पे ये एम्प्टी हो गया, ये हैश बन गया, ये हैश बन गया, तो इस हैश के जस्ट बाद अगर 0 मिल गया, इस हैश के बाद कोई 1 बचा ही नहीं, कोई 1 अगर नहीं बचा कन्वर्ट करने को, कोई अगर कन्वर्ट करने को यहाँ पे देखो कोई 1 ही नहीं बचा कि जिसको हम लोग ब्लैंक में कन्वर्ट कर पाए, तो कोई 1 नहीं बचा, इसका क्या मतलब, 0 अगर मिलेगा तो 0 को क्या करो, ब्लैंक में चेंज करो और राइट मूव करो, फिर वापस हम लोग यहाँ पे Q7 बनाएंगे, और फिर जैसे यहाँ पे ये 1 है, इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 हैश में कन्वर्ट करेंगे और राइट मूव करेंगे, मतलब जितने भी ये जो बाकी जो है ना सबको हम लोग हैश में कन्वर्ट करेंगे। कब तक ये रिपीट होगा, जब तक फिर से ये 0 नहीं मिल जाए, 0 को हम लोग क्या करेंगे, हैश में कन्वर्ट करके राइट, और ये हमारे पास फाइनल हो जाएगा, क्यों है, ये हमारे पास फाइनल होगा। तो इसी को हम लोग ये कर रहे हैं। ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का समझो एक तरह से ट्यूरिंग मशीन। इसमें हम लोग बेसिकली ये किया, तो इसको हम लोग जो है ना कैसे किए, इसके लिए पूरा एक डिटेल कि ये स्टेप कैसे प्रोसीड हुआ, इसके लिए जो है ना ये पूरा हम बनाए, जैसे कि एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। तो वो जैसे कि है ना 2 into 3 था, तो 2 into 3 यानी कि 2 1 और 3 1 ये था।
और इसका इनपुट में ये पहला डिलीमीटर, ये दूसरा डिलीमीटर। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे, फर्स्ट वन को हम लोग कन्वर्ट किए ब्लैंक में, फर्स्ट वन को ब्लैंक में कन्वर्ट किए, फिर वापस हम लोग अब ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करने के बाद जो फर्स्ट वन मिला जीरो के बाद, इस जीरो के बाद जो फर्स्ट वन मिला, इस फर्स्ट वन को वाई में कन्वर्ट किए, वाई में कन्वर्ट किया। वाई में कन्वर्ट करने के बाद क्रॉसपॉन्डिंग क्या किए, इस ब्लैंक को वाई के क्रॉसपॉन्डिंग इस ब्लैंक को वन में कन्वर्ट किए। तो वाई से क्रॉसपॉन्डिंग इस ब्लैंक को वन में कन्वर्ट किए। फिर ये वापस आया, फिर ये वापस आया। वापस आने के बाद क्या हुआ, वापस आने के बाद ये वाई जो है ना यहाँ पे कन्वर्ट होके, यहाँ पे ये ब्लैंक ही रहेगा, ये जो है ना, ये वापस जो है ना इस वन से वापस आया, वाई को खोजा, वाई के जस्ट बाद जो है ना एलिमेंट जो है, इस एलिमेंट को क्या किया, वाई में कन्वर्ट किया। अब इस वाई के करस्पॉन्डिंग जो है ना हम लोग एक वन ब्लैंक खोजेंगे। इस ब्लैंक को जैसे ही मिलेगा, इस ब्लैंक को हम लोग वन कन्वर्ट करेंगे। फिर वापस हम लोग आएंगे, वापस इस वाई पे आए, इस वाई से हम लोग जो राइट एलिमेंट है इस वन को कन्वर्ट किए वाई में कन्वर्ट किए। फिर ये वाई के करस्पॉन्डिंग वन मिल गया। अब ये वो जो वन मिला ना, तो उसके बाद हम लोग वापस आएंगे और वापस आने के प्रोसीजर में क्या करेंगे, वापस हम लोग पूरा यहाँ तक आना है। तो इसके प्रोसीजर मतलब ये जो वापस आएंगे ना, इसके में हम लोग क्या करेंगे, हर एक वाई को वन करेंगे। तो ये पहला वाई मिला, इसको वन करेंगे, फिर दूसरा वाई मिला, इसको वन करेंगे, तीसरा वाई मिला, इसको वन करेंगे। और फिर हम लोग के पास क्या आएगा, तो ये वन हम लोग यहाँ पे ब्लैंक मिला, इस ब्लैंक के राइट शिफ्ट जाएंगे, इस एलिमेंट को हम लोग फिर ब्लैंक करेंगे। इस एलिमेंट को ब्लैंक किए, तो ब्लैंक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर पहला वाई को मतलब पहला वन को वाई, फिर उसके बाद दूसरा को वाई, मतलब ये जो वाई है इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक और वाई वन को ऐड किए, वाई के करस्पॉन्डिंग एक और वन को ऐड किए ब्लैंक में। वाई जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, तो वाई के बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक को वन करते हैं। और हम लोग जो है ना ये जो ब्लैंक को वन करने के बाद क्या करते हैं, वापस आते हैं, वाई को खोजते हैं। वाई के जस्ट बाद अगर हम लोग के पास वन मिला है, तो वन को कन्वर्ट करने पे वाई कर रहे हैं हम लोग, एक तरह से ना वन को कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी अभी हम लोग जीरो को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं किसी में, अभी हम लोग वन को कन्वर्ट कर रहे हैं और ब्लैंक स्पेस खोज रहे हैं, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, बस दोनों का ना ब्लैंक स्पेस खोज रहे हैं। ब्लैंक स्पेस मिला तो उसको हम लोग बस मान लेते हैं कि ये हमारे, अब इसको हम लोग को करना है चेंज, तो उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। बस यही चीज़ जो है ना, पूरा लॉजिक इसमें हम बताएंगे कैसे वो एक पूरा एक्सप्लेन है कि कैसे हम लोग स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं। और ये जो है ना रेड पेन से एरो भी किया हुआ है कि हम लोग कौन से एलिमेंट को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़े हुए तो इससे समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। अब जो है ना ये हमारे पास अब ये लास्ट टॉपिक है, समझो ट्यूरिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन का। ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन में कंपैरेटर अगर हम लोग एज ए कंपैरेटर अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो तीन तरह से कंपैरेटर हो सकता है कि या तो वो ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा, या इक्वल टू होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए ना जैसे कि अगर लेस देन का अगर सिंबल है, मतलब लेस देन के लिए अगर टू इज मतलब इक्वल टू, ये तो है इक्वल टू का, इक्वल टू में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वन को काट रहे हैं, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग वन को काट रहे हैं, फिर वन को काटे, फिर इस वन को काटे। अगर सबको काटने के बाद अगर ये जीरो बन गया और इस जीरो को ना हम लोग के पास बस जीरो बचा और कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हैश में कन्वर्ट कर देंगे, एक तरह से ये जीरो के फॉर्म में। तो ये हमारे पास पहला एक हो गया कि ये इक्वल फॉर्म है, मतलब इस जीरो के जस्ट बाद जो है ना क्या है, एम्प्टी है। ये हमारे पास जीरो तो मिला, जीरो मिलने के जस्ट बाद जो है ना क्या है, एम्प्टी है। तो अगर एम्प्टी है तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग बना, मतलब एक तरह से ना इक्वल है। जैसे कि एग्जांपल ये यहाँ पे ऐसे करके एक्सप्लेन करें कि देखो, जैसे कि है ना, अगर हम लोग के पास 2 है और 2 है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इन दोनों को कंपेयर करना है तो 1 1 और ये 1 1 एक तरह से कंपेयर करने के लिए ये 0 है। अब इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, पहला 1 को काट के हैश में कन्वर्ट किए, फिर इसके करस्पॉन्डिंग इसको कन्वर्ट करके हैश में कन्वर्ट किए, तो हम लोग के पास क्या बचा, पहला स्टेप के बाद ये बचा। अब इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, पहला 1 को कट करके हैश करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इसको कट करके हैश करेंगे। अब ये 0 बना, तो अब इस जीरो के बाद अगर डायरेक्टली अगर हैश है, तो ये हमारे पास क्या है, जीरो के बाद अगर डायरेक्टली अगर हैश मिल रहा है, तो ये हमारे पास इक्वल टू का केस है। अगर इसी केस में अगर हम लोग के पास अगर 2 रहता और ये 3 रहता, तो ये 0 ऐसे अगर रहता, तो अगर ऐसे अगर रहता, तो इस केस में अगर हम लोग के पास क्या होता,
इस केस में अगर हम लोग पहला 1 से पहला 1 काटते, दूसरा 1 से दूसरा 1 काटते, तो इस 0 के बाद क्या है, 1 है। अगर इस 0 के बाद अगर 1 है तो ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन का केस बनेगा। ये हमारे पास लेस देन का बनेगा। 2 इज लेस देन 3 इसका केस, 2 इज इक्वल टू केस इसका केस। अब जो है ना ग्रेटर देन का केस क्या होगा, ग्रेटर देन में क्या होगा, जैसे कि 1 2 3 0 1 1 अगर ये है तो ग्रेटर देन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ग्रेटर देन के लिए हम लोग के पास क्या होगा, ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हम लोग पहला 1 को काटे, दूसरा 1 को काटे, फिर तीसरा 1 इसको काटे, फिर इसको काटे, इसके बाद जो ये काटे, इसको काटने के बाद क्रॉसपॉन्डिंग कोई काटने को ही नहीं मिले, कोई अगर काटने को नहीं मिल रहा है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक तीसरा केस कि अगर ग्रेटर देन है, मतलब अगर कोई काटने ही को नहीं मिला, इसका क्या मतलब कि इस साइड ज्यादा है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन का केस हो जाएगा। तो ये था लॉजिक, समझो इसका। तो इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए हम लोग Q0 से 1 को कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 को हम लोग x में ही लिखो, या फिर मतलब इसमें हम लोग x में चेंज कर रहे हैं, हम लोग ब्लैंक में भी कर सकते हैं। अगर हम लोग x में यहाँ पे कर रहे हैं, x में हम लोग कर रहे हैं, तो x में 1 को x में कन्वर्ट कर रहे हैं और r की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग कब तक ये शिफ्ट करेंगे, जब तक हमारे पास जो है ना, जब तक हमारे पास ना क्रॉसपॉन्डिंग इसका x नहीं मिल जाए। मतलब इसमें ना ये जो सॉल्व किया हुआ है, इसमें ना अलग लॉजिक से सॉल्व किया हुआ है, हम जो बताए थे ना उससे भी चाहोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो हम लोग जो लॉजिक यूज किए हैं इस सॉल्यूशन में, उसमें क्या है, हम लोग फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करके 0 के जस्ट नेक्स्ट वाले को हम लोग कट कर रहे हैं, उसके बाद इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसको कट कर रहे हैं। मतलब इस वाले लॉजिक में जो है ना, जो कॉपी में फेयर में लिखा हुआ है वो क्या है, तो वो हमारे पास होगा 0 1 1। अगर ये 2 इक्वल टू 2 का जो केस है, इसमें क्या है, इस पहले 1 से इसके पहले 1 को कट किए, फिर पहले 1 से पहले 1 को कट किए। अब अगर ये 0 है, इस 0 के बाद हम लोग के पास क्या है, 0 आया, 0 आने के बाद अगर ये ब्लैंक मिला, यहाँ पे अगर ब्लैंक मिला, कोई तो अब कट करने को है नहीं, मतलब यहाँ पे अगर ब्लैंक मिला यहाँ पे, तो इस ब्लैंक को हम लोग क्या कहेंगे, ये इक्वल टू का केस होगा। अगर इस 0 के बाद अगर कोई 1 मिलता, यहाँ पे अगर समझो 3 रहता, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे ये 2 तो कट गया, यहाँ पे ये 1 एक्स्ट्रा रह गया। अगर इस 0 के बाद अगर 1 रहता तो ये हमारे पास क्या होता, तो ये लेस देन का केस होता। अब जो है ना ग्रेटर देन का केस में क्या होगा, ग्रेटर देन का केस में जैसे कि 3 है, इसमें भी ना वही चीज है। अगर ये है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ना कुछ कटने को ही नहीं है, मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आगे हम लोग सर्च करेंगे ना, आगे में ही यहीं पे हम लोग के पास, इस वाले में क्या था, हम लोग 0 से सर्च कर रहे थे, 0 के बाद अगर हैश मिले, इसके लिए होगा इक्वल टू का केस। अगर 0 के बाद अगर 1 मिले तो ये लेस देन का केस। इसमें क्या है, तो 1 को जो कट किए, 1 को कट करने के बाद ही अगर ब्लैंक मिल जाए, हम लोग के पास कोई 1 मिले ही नहीं कट करने को, तब हम लोग के पास ये ग्रेटर देन का केस होगा। ये भी वर्क करेगा और वो जो पिछला बताए थे ना वो भी वर्क करेगा। तो तुम चाहो तो दोनों के लिए लिख सकते हो। इसके लिए अब हम लोग के पास ट्यूरिंग मशीन कैसे बना सकते हैं, तो Q0 को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको Q0 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और इस राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हम लोग कब तक मूव कर रहे हैं, जब तक एक तरह से सबको हम लोग 1 को 1 रहने देंगे, बाकी को कब तक मूव कर रहे हैं, जब तक ये हमारे पास 0 है, 0 को 0 रहने देंगे और हम लोग राइट मूव करके इस फर्स्ट 1 को क्रॉस कर रहे हैं, फर्स्ट 1 को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 आया, 0 के जस्ट बाद वाले जो 1 है इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और राइट मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास Q3 आया और इसके बाद जो है ना, मतलब 1 को क्रॉस करने के बाद राइट मूव नहीं लेफ्ट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट मूव कर रहे हैं ताकि ये 0 आ जाए। इस 0 पे आ गए, इस 0 पे आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हम लोग किए हैं, 1 को हम लोग x में कन्वर्ट किए और लेफ्ट मूव किए। अब हम लोग जो है ना वापस यहाँ पे क्या करना है, वापस हमें यहाँ तक आना है, जैसे कि 1 1 0 1 1 था, हम लोग इसको x में कन्वर्ट किए और इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे भी x में कन्वर्ट किया। अब लेफ्ट मूव किए यानी कि 0 आए, इसके 0 आने के बाद क्या होगा, फिर वापस हमें x को खोजना है। इस x को अगर खोजना है, अगर x मिला तो इसको क्रॉसपॉन्डिंग राइट मूव करके इसको फिर x में कन्वर्ट करना है, ये करना है हमें। तो ये है, तो इसमें हम लोग एक तरह से लूप लगाएंगे, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, तो x में भी लेफ्ट मूव, 0 भी हो सकता है तो 0 में लेफ्ट मूव, और फिर अगर 1 होगा तो 1 में भी लेफ्ट मूव, ये हमारे पास हो सकता है। तो इन तीनों पे हम लोग लूप लगाएंगे और हम लोग को खोजना क्या है, हम लोग को इसमें खोजना है, ये जो उसमें बताए थे ना वो गलत है, इसमें
ये इसमें जो डायग्राम बनाया हुआ है ना ये भी गलत है। इसमें ये जो है ना, इसमें हम लोग के पास 4 यहाँ की है, यहाँ पे 4 नहीं है। पहले ये 2 होगा, फिर ये 3 और ये 4 होगा। ये डायग्राम ऐसे सही है। और जो पहले लॉजिक बता रहे थे ना वो सही था, मतलब हम लोग जो आगे जो एक्सचेंज कर रहे थे, मतलब पहला 1 के क्रॉसपॉन्डिंग जो है ना, इस फर्स्ट 1 के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग इसको कट कर रहे हैं। ये हमारे पास सही अप्रोच था। इसी के बेसिस पे ना जो डायग्राम करेक्ट डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। हम लोग के पास पहला 1 मिलेगा, पहले 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं और राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर ये हमारे पास Q1 होगा। इस Q1 में हम लोग के पास 1 का लूप रहेगा और हम लोग फर्स्ट 1 को मतलब 0 को खोज रहे हैं। 0 में हम लोग के पास 0 ही रहेगा और आगे हम लोग Q2 जा रहे हैं। Q2 में भी अगर हम लोग के पास 1 आ गया तो 1 को भी हम लोग लूप में मतलब 1 को आगे ही बढ़ाते जाएंगे। 1 का अगर हम लोग लूप ही लगा दें तो सही है, 1 का लूप ही लगा दो तो सही है। तो ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये उतना करने से अच्छा कि डायरेक्टली हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे थे ना उस प्रीवियस क्वेश्चन सबको, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 का 1 में ही रहने देंगे, Q1 को इसमें हम लोग 0 और 1 का ही लूप लगा दो तो ये हमारे पास हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग के पास मतलब 0 का भी और 1 का भी इसका लूप लगा दो तो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग के पास जैसे ही ब्लैंक मिलेगा तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होंगे और लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होने के बाद हम लोग के पास क्या होगा, तो Q2 स्टेट मिलेगा। और इस Q2 स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, इस Q2 स्टेट का जो फर्स्ट 1 होगा, इस 1 को हम लोग x में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ ही मूव करेंगे और ये हमारे पास Q3 स्टेट होगा। इस Q3 में हम लोग के पास 1 आया तो 1 आने के बाद क्या होगा, हम लोग जो है ना क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग x तक जाएंगे तो 1 का भी लूप हो सकता है और 0 का भी लूप हो सकता है। तो ये लूप होगा। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग जैसे ही अगर x मिला, अगर x मिलेगा तो x को x ही रहने देंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे। जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे ना, बस उसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो x को हम लोग x में ही कन्वर्ट करेंगे और फिर वापस हम लोग आएंगे 1 को x में। अब जो है ना यही रिपीट प्रोसेस होता रहेगा। कब तक, जब तक अब जैसे कि है ना, अब हम लोग के पास केस कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि फाइनल कौन सा होगा, इनिशियल कौन सा होगा। अगर इसके बाद अगर कोई कन्वर्ट करने को नहीं मिले, कोई कन्वर्ट करने को नहीं मिलेगा तो ये एक तरह से 0 को 0 ही रहने देंगे। और ये हमारे पास जो है ना नीचे जो केस है ये केस सही लिखा हुआ है तो 0 में 0 ही रहेगा। और इसके लिए हम लोग के पास Q4 बनेगा। Q4 में अब ये भी हो सकता है ना कि अगर हम लोग के पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें हम लोग के पास जो है ना अलग से x भी रह सकता है इसके बाद। तो इसके लिए हम लोग अलग से x नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ अब अलग से इसमें x नहीं रहेगा, x तो सारे साइड में रहेंगे। अगर यहाँ पे अगर इसी में अगर ब्लैंक मिल जाए, ये ब्लैंक मिल जाएगा तो ये हमारे पास एक Q एक्सेप्टेंस होगा। और इसी में अगर हम लोग के पास 1 मिल जाए तो 1 को 1 ही रहने देंगे और ये हमारे पास एक एक्सेप्टेंस हो गया। तो ये है इक्वल टू का केस, ये है लेस देन का केस, ये 2 केस हो गए। अब जो ग्रेटर देन का केस है, ग्रेटर देन का केस में क्या होगा, अगर 1 को कन्वर्ट किया, अब 1 को कन्वर्ट करने के बाद हम लोग के पास जो है ना कोई केस नहीं मिला कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर पाए। तो ये जो है ना हम लोग जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी देखे थे कि देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी था कि 1 को कन्वर्ट तो किया, मतलब यहाँ पे 1 को कन्वर्ट किया, लेकिन 1 को कन्वर्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे कोई 1 उसे मिला ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन का केस हो जाएगा। तो यही केस हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे इसको कि इसके बाद अगर इसे क्या मिल जाए, इसके बाद कोई अगर x मिल जाएगी, कोई अगर x मिल गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास फाइनल स्टेट होगा। तो ये लॉजिक कैसे काम किया ना, जैसे कि एक तरह से ये देख लो कि 2 और 2 है, इस 2 और 2 के लिए क्या होगा, समझो अगर ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास इनपुट था तो इस पहले 1 को x कन्वर्ट किए, फिर इसके लास्ट वाले को x कन्वर्ट किए, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसको हम लोग किए, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसको हम लोग किए। अब जो नेक्स्ट आया, नेक्स्ट यहाँ पे 0 आया तो ये 0 के लिए हम लोग के पास कोई कन्वर्ट करने को ही नहीं मिला। तो कन्वर्ट करने को नहीं मिला इसीलिए ये 0 के लिए अलग से बना, इस 0 को भी लिए अलग से बना। इस 0 के लिए अलग से बनने के बाद 0 जैसे ही आया ना तो 0 को 0 रहने देंगे और ये हमारे पास Q4 स्टेट जो है ना Q4 स्टेट में आया। अब इस 0 के बाद देखेंगे कि 0 के बाद जो है ना क्या है, 0 के बाद देखो अगर x है, 0 के बाद अगर हम लोग के पास क्या है, अगर कोई भी वैल्यू अगर x है तो यहाँ पे x के लिए क्या हो जाएगा,
x के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल स्टेट हो जाएगा QA इक्वल टू का, अगर x है मतलब यहाँ पे भी x आया, यहाँ पे भी x है, मतलब इक्वल केस हो गया। अगर यही अगर इक्वल नहीं होता, अगर 1 1 0 1 1 1 रहता, तो इसमें क्या होता, ये कटता और ये दोनों कटता समझो। तो ये 0 के बाद क्या है, 0 के बाद जो है ना ये 1 अगर आता, मतलब इस 0 के बाद अगर 1 आता, तो 1 आने पे क्या होता, तो ये हमारे पास एक तरह से ये डोनेट करता ना कि ये जो वैल्यू था ये कम था और ये ज़्यादा था, तो 2 इज लेस देन 3 का केस बना, तो ये लेस देन का केस बना। ऐसे ही अगर हम लोग के पास जो ग्रेटर देन का केस है वो कैसा है, 1 1 1 0 1 1, अगर ये है तो इसमें हम लोग के पास क्या है, इसको क्रॉस किए, इसको क्रॉस किए, एक्स एक्स बनाए, इसको एक्स बनाए, इसको एक्स बनाए। अब जो है ना इसके बाद जो है इस 1 को क्रॉस तो किए, एक्स बनाए, लेकिन इसके बाद जो है ना हमें कोई 1 नहीं मिला। कोई 1 मिलेगा तभी तो हम लोग चेंज करेंगे ना, कोई 1 ही नहीं मिला, 1 नहीं मिला, इसके बदले क्या मिला, डायरेक्ट एक एक्स मिला। एक्स मिला तो एक्स को हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारे पास एक नया स्टेट बन जाएगा QA, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन को ट्रेड करता है। मतलब इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए। कन्वर्ट कब नहीं कर पाएंगे, जब ये वैल्यू लेस देन होगा। ऑलरेडी यहाँ पे 2 एक्स बन चुके हैं, तो कोई और एक्स, तो इसमें कोई अगर एक 1 है ही नहीं ना, यहाँ पे कोई एक अगर 1 रहता तब तो ये इक्वल टू का केस होता, तो यहाँ पे हम लोग इस 1 को क्रॉस करके एक्स बना देते, पर ये 1 तो है ही नहीं, 1 है नहीं, तो हम लोग क्या किए, 1 को हम लोग कोई चेंज नहीं कर पाए। तो 1 को चेंज नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या, अगर ये x मिल गया तो x को मिलने के बाद ये हमारे पास फाइनल स्टेट होगा। तो ये जो नोट्स में जो लिखा हुआ था इसमें स्लाइट एरर है। इसमें अगर हम लोग x के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे ये नहीं होगा, और बाकी जो है ना इसमें भी कुछ एरर है। अब इसमें जो है ना 0 और 1 के लिए हम लोग सेम लूप चलाएंगे, मतलब 0 के लिए भी, और ये कब तक लूप रन करेगा, जब तक यहाँ पे इसको ये नहीं मिल जाता, ब्लैंक नहीं मिल जाता। ब्लैंक मिलने पे, ब्लैंक या फिर कहो या फिर एक्स कहो, हम लोग यहाँ पे ब्लैंक ही करें, वो एक्स लेने का जरूरत नहीं है। तुम सब में जो एक्स लिखा है ना, एक्स को ब्लैंक कर दो। ये पूरे डायग्राम को ना, ये पूरा डायग्राम जो बनेगा वो एग्जैक्ट ऐसा बनेगा, ये जो पूरा डायग्राम बनेगा वो एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। क्यू नॉट को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को हम लोग ब्लैंक में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, और या फिर ब्लैंक को चाहो तो तुम एक्स में, मतलब तुम्हारी मर्जी है। और इसके बाद हम लोग इसको Q1 में कन्वर्ट किए। Q1 में ये लूप रन करेगा 0 0 और R का 1 1 R का। अब ये कब तक जाएगा, जब तक इसे ब्लैंक नहीं मिल जाता। ब्लैंक मिला, उसके ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देगा और लेफ्ट मूव करेगा, और इस लेफ्ट मूव करने के बाद हम लोग के पास क्या होगा, इस 1 को, अगर 1 है तो 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट करके लेफ्ट मूव ही करेगा, और Q3 जाएगा। Q3 में भी क्या होगा, 0 और 0 का लेफ्ट लूप, 1 और 1 का लेफ्ट लूप, ये रन करेगा। कब तक, जब तक इसे ब्लैंक नहीं मिल जाता। ये अगर ब्लैंक मिला, ब्लैंक तो R, और इसके बाद हम लोग के पास अगर ये ब्लैंक मिला, सारे हो गए। अगर इसमें अगर ये 1 ही इसे नहीं मिला, ये 1 नहीं मिला, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 0 को 0 ही रहने देंगे, राइट मूव, ये हमारे पास Q4 हो जाएगा। अब इस Q4 के बाद जो है ना ब्लैंक ही अगर मिल गया, यहाँ अगर उसे ब्लैंक ही मिल गया, तो ये हमारे पास QA एक बनेगा, जो कि x इज इक्वल टू y का डोनेशन होगा। अब अगर 1 यहाँ पे 1 अगर मिल गया उसे, 0 के बाद अगर 1 मिल गया, तो ये हमारे पास 1 को 1 ही रहने देगा, और ये हमारे पास Q एक्सेप्टेंस हो गया। ये किसके लिए, x इज लेस देन y के लिए। अगर ग्रेटर देन के लिए है तो इसमें हम लोग के पास क्या होगा, अगर यहीं पे अगर इसमें 1 इससे मिला ही नहीं, ये जो है ना 1, ये उसे 1 मिला ही नहीं, अगर ब्लैंक ही मिल गया, तो ब्लैंक मिल गया, तो हमारे पास क्या होगा, एक एक्सेप्टेंस स्टेट इसका, x इज ग्रेटर देन y का। ये 3 एक्सेप्टेंस स्टेट है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम गलत है, ये जो डायग्राम है वीडियो का, ये डायग्राम सही है।